नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाता हूं, जो जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए कंसेप्ट क्लियर करता है, और साथ ही साथ वो नया न्यू फ्रेम क्वेश्चन होता है। इसलिए आप थोड़ा सा इस सवाल को एक बार पढ़ें। इस सवाल में कह रहा है कि दो रॉड है, एक ओए है जो ओ पर हिंज है, और ए पर दो रॉड ओए और ए बी को पिन किया हुआ है, यानी यह इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। आप देखिए, ये एंड बी जो है रॉड ए बी का हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो ये स्लाइड कर सकता है, इधर इधर स्लाइड कर सकता है अलोंग द सरफेस। अब सवाल, जहां तक सवाल है कि पहला सवाल में पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड 0 होगा, स्पीड ऑफ एंड बी 31.26 मीटर पर सेकेंड होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ए इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एओ होगा, द एवरेज the angular velocity of rod AB is 8.42 रेडियन पर सेकेंड। ये सारे ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी, सी और डी। और पर्टिकुलर एंगल, चूंकि ये एंगल का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। अब देखिए, सवाल में हम लोग थोड़ा सा फिगर पर अपने को फोकस करते हैं और उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा फिगर को मैं बढ़ा दूंगा तो आपको फायदा हो सकता है उससे। इसको हम सेंट्रल में ला रहे हैं, या अपने से फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है ना। हम फिगर को अपने से बनाते हैं, वो ठीक रहेगा। कि अगर मान लीजिए कि आपका यह एक रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, और ये जो है यहाँ ओ है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ये रॉड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा ओ ए दिया हुआ है, ओमेगा ओ ए दिया हुआ आपका 2 रेडियन पर सेकेंड, और इस रॉड का लेंथ भी 5 मीटर दिया हुआ है। तो कोई भी अगर बॉडी अगर रोटेटिव मोशन कर रहा है किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, उसका हर पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर चलता है, जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। तो हम ए का बात करें तो यह एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, और ये एंगल और यह एंगल आपको दिया हुआ है। ये एंगल आपका 37 दिया हुआ है, और ये एंगल आप देख सकते हैं 17.46 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूं, ये दोनों का सम 90 से चूंकि कम है, इसीलिए यहाँ पर जो इसके सर्कुलर पाथ पर चलेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी जो होगी वह नॉर्मल होगी इसके, और इसको हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। थोड़ा प्रोड्यूस करने से क्या हुआ, ये तो 90 है, तो ये 37 है, तो यह 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी ए जो है वह 53 एंगल बनाएगा। ये एंगल चूंकि 53 है, यह भी एंगल आपको 53 डिग्री होगा। और ये VA निकाल सकते हैं आसानी से, आर ओमेगा फॉर्मूला लगा दीजिए, या वेक्टर में भी VA होता है ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर आपको ओमेगा तो दिया हुआ है 2, और ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यह होगा, ऐसा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको XY प्लेन मानिए तो ये के कैप हो जाएगा, और ये ओमेगा क्रॉस आर से निकालिए, या यहाँ पर V इक्वल टू आर ओमेगा, सिंपल है, हो जाएगा। क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या करना, आर आपको 5 है और ये 2 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ये जो पूछा नहीं गया, लेकिन बी के वेलोसिटी निकालने में उसकी मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका एक्सेलरेशन, तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और वह नॉर्मल एक्सेलरेशन का इसे फॉर्मूला भी होता है, एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। ऐसे भी वेक्टर एक रिलेशन होता है, पहले इसको कर लीजिएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, और उसके बाद इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। और सिंपल है, नॉर्मल एक्सप्रेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, क्योंकि यह सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, उसका सेंटर ओ पर है, तो आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन आपका एन होगा, और यह आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर 5 है और ओमेगा स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और यह हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का एक्सप्रेशन हो गया, और ए ओ के लॉन्ग होगा, टुवर्ड्स ओ होगा। ये हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। ये भी ऑप्शन पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ओमेगा को चेंज जो करता है वही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका
अल्फा जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है आपका, यह अल्फा क्रॉस आर हो जाता है, ये भी वेक्टर में लिखोगे और सिंपली एट इक्वल टू आर अल्फा। अगर आपको डायरेक्शन से इंटरेस्ट नहीं है और आर अल्फा सिंपल है कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो आर और अल्फा परपेंडिकुलर ही होगा, या सॉरी आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर है और अल्फा है तो आर और अल्फा में आपका रिलेशन क्या होगा, वह परपेंडिकुलर ही होगा। तो नेचुरल है कि ये इस रिलेशन से कोई मतलब एट इक्वल टू आर अल्फा से भी सवाल आप बना सकते हैं और वो उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है लेकिन है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। सेकंड मैटर क्या है कि आप चलाए कि एक पर हम लोग देख लिए और ऑप्शन ए से रिलेटेड सब सही है। दूसरा अपना क्या करना है, अब हम चलेंगे यहाँ पर तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप देखेंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट इसीलिए यह सवाल दिया भी गया है। हम इस पॉइंट पर अगर बात करें यह ओ हो गया और यह ए है और ए है और ये आपका बी है। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर इस पर जाकर बैठ जाइए, इस पर इस पिन पर। तो यहाँ जब आप ये बैठेंगे तो कोई भी रिजिड बॉडी पर आप कहीं पर बैठते हैं तो आप दूसरा पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पॉइंट के बाद वह दूसरा पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वह एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा और जिसका जो सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर आप बैठे हैं, जिस पॉइंट को आप रेफरेंस लिए हैं उसके रिस्पेक्ट में वह एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा और साथ ही साथ उसका दो एक्सेलरेशन होगा, एक एटी होगा और एन होगा, रिलेटिव होगा, ध्यान दीजिए फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन ये रिलेटिव होगा। और दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा आर ओमेगा होगा। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ आप बैठ गए और नेचुरल है कि यह एंगल 17.46 है तो इसके ये मान लेते हैं कि यह रोटेट कर रहा ऐसे ऐसे, तो हमारा अगर ओमेगा बी ए अगर इस डायरेक्शन में हम मान लेते ऐसे रोटेट किया ओमेगा बी ए का ऐसा डायरेक्शन लेंगे तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वी बी ए जो होगी रिलेटिव वेलोसिटी वह जो हो जाएगी आर ओमेगा और यह होगा 10 ओमेगा बी ए। ओके, और एक और है कि अगर वी ए भी दिया है, देखिए कहीं भी अगर वी ए भी है तो यह होगा वी ए और माइनस वी बी होगा। इससे अगर वी ए की बात करोगे तो वी ए होगा वी ए बी प्लस वी बी होगा, ये भी प्लस वी बी होगा। तो नेचुरल है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर देखें तो वी बी हमारा निकला था, ऐसा कुछ निकला था वी बी और ये एंगल इससे 53 एंगल बना रहा है और यह चूंकि 90 है, यह 17.46 है तो यह एंगल 72 चूंकि टोटल 180 होगा, यह लाइन हॉरिजॉन्टल है, यह 17.46 है तो ये टोटल 180 है, 90 है तो 90 में से -6 को कर दिया जाए तो हमारा निकल जाएगा। और ये अगर इसको हम 18 माने तो आपका कितना आ जाएगा, यह देखिए तो 18 अगर घटाते हैं 90 में से तो आपका कितना आता है 72 और यहाँ पर 46 है तो 46 माइनस करेंगे तो यह 0.54 आ जाएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ऐसे इसी का एंगल का वैल्यू भी दिया है तो इसकी वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी चूंकि अलोंग द सरफेस है तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम जीरो कर सकते हैं। तो इसका 10 ओमेगा बी ए इज इक्वल सॉरी कॉस इधर होगा, इसका कॉस कंपोनेंट इधर होगा, साइन ऊपर होगा, साइन आपका 72.54 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट ये 10 भी है आया हुआ है तो 10 का इधर कॉस 53 होगा तो इधर होगा 10 साइन 53। इससे आप ओमेगा ये निकाल सकते हैं, एंगल दिया हुआ है वैल्यू रखेंगे तो जो दिया है वो आ जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन में आए तो आपको दिखाई देगा कि देखिए दिया हुआ है साइन 72.54 की वैल्यू 0.95 दिया है और ये वैल्यू रखते हैं तो हमारा ओमेगा बी ए जो आ जाता है 8.42 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है। चूंकि डेटा है तो उसमें ज्यादा अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये तो चीज आपका आ गया। दूसरा अब अगर बात करें तो थोड़ा सा देखिए इस सवाल पर पुनः आते हैं तो ओमेगा बी ए आ गया। अब इसके बाद इसको सोल्व करने से आ रहा है दूसरा पार्ट है कि इसकी वेलोसिटी वी बी क्या होगी। तो वी बी देख लीजिए, इधर कंपोनेंट निकाल लीजिए, आपको वी बी निकल जाएगा।
अगर वी निकालना चाहते हैं तो यह होगा इसका 10 cos 53 हो जाएगा और प्लस cos 53 का वैल्यू आप जानते हैं 3/5 आएगा और एक इधर आ जाएगा जिसका इधर कंपोनेंट, तो उसका इधर कंपोनेंट रखेंगे तो 10 ओमेगा बी ए 10 ओमेगा बी ए और ये भी आएगा कॉस आएगा, उधर तो साइन आया था ना, इनका इधर कॉस आएगा कॉस 72.54 और ये इज इक्वल टू वी होगा। देखिए ओमेगा बी ये तो निकला है, इनकी वैल्यू रखोगे और सवाल आप देखें तो सवाल में एक चीज है कि आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉस की वैल्यू 0.3 दिया है और ये ओमेगा दिया हुआ 8.42, इनकी जब वैल्यू हम रखते हैं तो आ जाता है 13.26 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए और इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम देना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको आ जाएगा। तो ये भी पूछ सकता था कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इस पॉइंट पर आप बैठे हुए तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक तो एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और वह 10 ओमेगा स्क्वायर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, एन हो जाएगा रिलेटिव का एक कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा और वह टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है आर अल्फा। तो एक तो आपका इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका वह जो है आप आर अल्फा निकाल सकते हैं और उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन उसमें हम ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी दो एक्सेलरेशन हो सकती है, एक तो एन हो सकता है इधर की ओर और एटी एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो सकता है, तो इस पॉइंट की इसके परपेंडिकुलर होगा वो एटी, चूंकि यह सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर है तो इधर एटी मान सकते हैं। और अब क्या होगा कि इसकी अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर होगा, तो एटी तो आर अल्फा होता है अपना ना, तो आर अल्फा होगा और एन आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा इसका लेंगे जो निकलेगा यह और उसके बाद अपन क्या करेंगे इसका एक्सेलरेशन विथ वेक्टर यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद सबका एक्सेलरेशन निकाल लिए, निकालने के बाद अपन क्या करेंगे कि अलोंग द सरफेस चूंकि यह मूव कर रहा है तो इधर इसका एक्सेलरेशन होगा, तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा v का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा 0, तो सारे एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट निकाल कर 0 कर देंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा और एक इसका अगर v का एक्सेलरेशन निकालना होता तो अब क्या होते ये भी निकल जाता, जो भी एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट बचता वो v का एक्सेलरेशन हो जाता। ऐसा भी सवाल एक हम दे देंगे, लेकिन यह सवाल अच्छा था, ये इसमें इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सवाल को बनाइए और कोई ऐसा